कर्व सरफेस लिया और वॉल्यूम है ना। जैसे हम लोग थ्री डी की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूमेट्रिक का फॉर्म होता है वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म, ये किसका होता है? थ्री डी का होता है। आप में से कोई बताएगा थ्री डी क्या होता है? थ्री डायमेंशन, इट इज थ्री डायमेंशन। नाउ टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ थ्री डायमेंशन? थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है? चुप जा करो। बताइए थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है? यहाँ देखेंगे एक्स वाई एक्सिस पढ़े हैं आप लोग? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके साथ एक और एक्सिस में लगा दिया तो होता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जैसे ये कर्नल जो है हम लोग का, इस रूम का कर्नल जो है ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और हम लोग को वहाँ से इस पंखे के पास पहुँचना है। तो वहाँ से पहला डिस्टेंस चल के मेरे पास आना पड़ेगा, उस कर्नल से यानी ओरिजिन से चल के यहाँ जाना पड़ेगा एक्सिस में, फिर एक डिस्टेंस उसको ऊपर चलना पड़ेगा यानी हाइट होगा। ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट, है ना। और मेरे सर के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ से पंखा के पास जाने के लिए एक तीसरा डिस्टेंस चलना पड़ेगा जेड एक्सिस में, तो ब्रेथ कहते हैं। तो जब किसी ज्योमेट्रिकल शेप को दिखाने के लिए तीन फीचर्स का इस्तेमाल है, उसे बोलते हैं थ्री डी। तो थ्री डायमेंशन कहने का मतलब ये जो है तीन डायमेंशन में है, तो इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। अगर यहाँ से यहाँ तक का एक कर्व एरिया द्वारा या एक लैटरल सरफेस एरिया द्वारा कवर कर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बात नहीं कीजिए आपको आदित्य। तो वॉल्यूम निकालने के पीछे वजह क्या होता है कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे पैक करते हैं। यदि इस रूम की बात करें हम लोग, कोई बोल रहा है इस रूम की आवाज आ रहा है, जैसे इस रूम को इधर कोई बोल रहा है, इस रूम को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे सरफेस एरिया हैं। जैसे इधर का सरफेस एरिया लेंथ और ब्रेथ, इसमें एक लेंथ एक ब्रेथ हो गया। अब इसमें लेंथ नहीं है तो इसमें हाइट है और ब्रेथ है, वैसे इसके लिए भी वैसा, और ऊपर वाले के लिए हाइट नहीं है, उसमें लेंथ और ब्रेथ है, इसमें हाइट और ब्रेथ है। तो इसमें कितने सरफेस एरिया हैं? 1 2 3 4 5 6 सरफेस एरिया से ये रूम कवर है। तो रूम में अगर कुछ वस्तु रखा जाए, पानी भरा जाए, अनाज रखा जाए, तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को तीन डायमेंशन कह सकता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसलिए आप लोग जब वॉल्यूम निकालते हैं किसी वस्तु का, जैसे ये होगा ऐसा होगा, इसमें 6 सरफेस है, 6 सरफेस वगैरह। अब इसमें हम लोग पानी रख सकते हैं या कुछ भी अनाज रख सकते हैं, इक्विपमेंट हो गई। इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एल बी और एच तीन फॉर्म हो गए इसके, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब कैसे ये निकला, तो सपोज कि मेरे पास एक मोटी बुक है, ये मोटी बुक है, मैं इसको एक ही उठा कर बना सकता हूँ, ऐसे अलग अलग। लास्ट में क्या होगा, सभी पे ऊपर चले जाएंगे, एक बच जाएगा, है ना। तो एक बच जाएगा तो इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ रहेगा, है ना। लेकिन जब मैंने इनको सभी को एक साथ किया तो इसमें लेंथ ब्रेथ था और उसके साथ क्या था, हाइट। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इस बुक में कितना गहराई है वो निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, इसका
वॉल्यूम है। और सरफेस एरिया क्या है, सिर्फ जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो वो सरफेस एरिया है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की। इसमें क्या है 3D। इसके अलावा इसके बेसिक में और क्या होते हैं 2D और 1D। 1D के पहले भी कुछ होता है क्या? 1 डे के पहले कुछ नहीं होता। 1D के पहले कुछ नहीं होता है। कंफर्म है आप लोग? कंफर्म है तो बोलिए, हम कुछ और करके दिखाते हैं। क्योंकि ये मैथ्स का क्लास सिर्फ आज के लिए आपके लिए है। ये मैथ का क्लास हमेशा नहीं मिलेगी। 1 डे को पहले टीचर दे देता है। बताइए पता है कि ये देखिए तो यहाँ देखिए क्या है पॉइंट है। पॉइंट को लेंथ कितना होता है? लेंथ है क्या इसमें? नहीं है। नो। लेंथ ब्रेथ, नो। ब्रेथ हाइट, नो। तो इसमें तो कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे अभी हम पढ़े थे ना, ये ऐसा कुछ होता है, फिर ये एक हाथ से तो 3 डायमेंशन में ऐसा होता है। जब मूवमेंट हो इसमें तो लेंथ होगा। जब मूवमेंट 2 डायरेक्शन के द्वारा हो तो वो 2D होगा। मूवमेंट 3 डायरेक्शन के द्वारा हो तो 3D होगा। इसमें तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इसको जहाँ प्लेस कर दीजिए वहीं रह जाएगा, जहाँ प्लेस कर दीजिए वहीं रह जाएगा, है ना। तो कहीं ज़्यादा वजन नहीं पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं क्या 0D। ये किसी डायमेंशन में नहीं होता है। पॉइंट क्या होता है 0D होता है। 0D। अब इसको पहले शायद आप मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े होंगे 0D होता है। लेकिन ये तो पढ़ा है कि जब किसी ज्योमेट्रिकल शेप का ना तो लेंथ हो ना तो ब्रेथ हो ना तो हाइट हो उसे पॉइंट कहते हैं। और वहीं वैसे ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें सिर्फ लेंथ हो उसे लाइन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप के डेफिनेशंस भी बहुत सारे होते हैं। रेट किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो ऐसे तो ये क्या है डायमेंशन है। हर ज्योमेट्रिकल शेप का एक ही डायमेंशन होता है। डायमेंशन होता है। तो जी क्वेश्चन करें हम, आप लोग बोलिएगा तो कितने यहाँ समझ में आएंगे। एक्सरसाइज है 20 के 20 की। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम लेटर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हाउस डायमेंशन का। क्यूबॉइड कैसे बनता है यहाँ देखिए, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, सब पढ़ाए होंगे। ये है आप लोग इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। सारे नीचे ये हम लोग का ज्योमेट्रिकल शेप है क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड रेक्टेंगल का बहुत सारा सबवर्ट फॉर्म कर देगा। जैसे ये हम लोग का किताब है तो ये सिंगल जो पेज है वो है रेक्टेंगल है। और ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल क्या होंगे एक दूसरे से चिपक गए तो ये क्या हो गया क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड हो गया। ऐसा क्यूबॉइड हो गया। अब इसका डायमेंशन दिया गया है पहला कि लेंथ दिया है 22 मीटर 22 मीटर इट इज सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दिया है। और ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसका दिया है यहाँ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 मीटर, हाइट दिया है 7.5 मीटर। पूछा गया है सेंटीमीटर में, पूछा गया है कि इसका लेटर सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए और वॉल्यूम निकालिए। 3 बातें पूछी हैं, तीनों बातों को समझना पड़ेगा। पहला है लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड लास्ट इज वॉल्यूम। अंतिम में नाउ कम टू दिस रूम में आते हैं हम लोग और देखते हैं कि रूम के कितने हैं साइड हैं, 4 साइड और एक फर्श है और एक छत है।
तो रूल में मान लीजिए कि ये जो इसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है 22 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर और हाइट इसका है 7.5 सेंटीमीटर है। तो अगर इस वाल का एरिया निकालना हो तो इसके लिए लेंथ कितना है बाबू? 22 और हाइट 7.5। तो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो इसका एरिया निकल जाएगा है ना? तो इसमें 6 डायमेंशन, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 डायमेंशन है। पहला इस वाल का एरिया, इस वाल का एरिया कितना हुआ? 22 गुणे 12 सभी दो बनाए हैं। तो अगर इसमें देखिए 22 गुणे 7.5, हाइट इसकी 22 गुणे 7.5 है ना। अगर इस बात की बात करें बाबू, अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन साथी से रही तो अच्छी बात है। इसकी बात करें तो हाइट अभी भी कितना है? 7.5 और ये कितना है? 12 है। तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 12। फिर यहाँ इस वाले में इसके जैसा यही हो जाएगा, यानी ऊपर वाला ही हो जाएगा 22 इंटू 7.5। फिर वो जो पीछे वाला साइड है इसके जैसा हो जाएगा, यानी कितना? 7.5 इंटू 12, 7.5 इंटू 12। अब कौन सा बच गया? 4 बार हो गया। कौन कौन सा बचा है? ऊपर और नीचे। तो ऊपर का यहाँ से यहाँ तक है 22 और यहाँ से यहाँ तक है 12, यानी 22 गुणे 12 हो जाएगा 12 गुणे 22। वैसे ही नीचे वाला सेम है, तो वो भी 12 गुणे 22। अब देखिए तो हर डायमेंशन दोनों बढ़ाया है क्या? 22 गुणे 7.5, 22 गुणे 7.5, 7.5 गुणे 12, 7.5 गुणे 12, 12 गुणे 22, 12 गुणे 22, सभी दोनों बढ़ाए हैं। इसलिए हम लोग इसके ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं क्या? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H1। हमसे बात करिए, मेरा फोन नंबर लिखिए। फालतू बोल रहे हैं। 97 95 96 98 उससे कॉल लगा लीजिएगा, अभी पढ़ाई कर लीजिए। तो ऐसा फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए आएगा, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये हर का सभी बाल का अलग अलग एरिया है ना। अगर इनको सम करने के बाद इनका मान ये आ गया, इनको B ला दिए, इनको C ला दिए, इनको D, इनको E और इनको F ला दिए, सभी को ऐड अप कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा है। तो ये जो हो गया A B C D E और F, ये हो गया वेक्टर सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएंगे? A प्लस B प्लस C B प्लस E प्लस F, 6 सरफेस जब ऐड करके निकाल कर जाएगा हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम लोग? L इंटू B इंटू H, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 गुणे 12 और गुणे 7 इनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, जो आएगा हम लोग का मान के क्या आता है कि हम लोग का क्या होगा? वॉल्यूम। बाकी मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है ना, अच्छे बच्चे साथ रहते हैं। तो ऐसे एक से लेकर 4 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो आप समझ जाएंगे। बेसिक आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना हो इस पंखे का, आप लोग बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाइक कुछ और है। ये बॉटल है और बॉटल का वॉल्यूम निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे? ये पंखा है, पंखे का वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? अरे बाद में बात नहीं कर सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है पढ़ाई से ज़्यादा। ये मार्कर है, मार्कर का वॉल्यूम निकालना हो कैसे निकालेंगे इसकी बात करेंगे। तो पढ़ना है उसका तो छुट्टी है। कल्चर
तो इतना बच्ची लगा बताओ कितनी जगह ठीक है यूज किसका मुंह यही हो। किसका पाई स्क्वायर देख करके बोलिए अभी पढ़ गए हैं हाँ वही पड़ा ये हम लोग का बॉटल है और मैं भी बाहर आ रही हूँ आप लोग समझ रहे हैं मैं इसमें क्या करूँगा चलिए बना लीजिए फोटो लग रहा है कि बोतल इसका लग रहा है बोतल है यार में कुछ कर रहा है सिलेंडर था ना पाई स्क्वायर इसके बाद निकालिए अभी बॉटल है अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला दूसरा रहेगा बना के रखिए याद है गाय दे दे रहे ठीक है आ जाएगा अब सीख नया सीख के साथ मिल जाए तो दे देगा तो यहाँ से यहाँ तक कुछ पकड़ नहीं लेगा करना हमारा ए भाई पकड़ लेना क्यों नहीं सर नहीं पढ़ा तो आप करवा लीजिए घर पे रहिए या पैसा लगा तो भिजवा दीजिए स्कूल में आप घर पे रहिए मजा मस्ती नहीं करना है यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू सिलेंडर और यहाँ से यहाँ तक कौन सा फिगर है बता दीजिए गोल गोल यहाँ पे याद है सिलेंडर का तो आप लोग पता है सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते कैसे हैं वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं तो लिखते हैं एरिया जोड़े हाइट है तो यहाँ पे क्या है सर्कल सर्कल का एरिया कितना होता है पाई स्क्वायर है और इसकी हाइट कितनी है 80 सिलेंडर की हाइट कितनी है h हाइट है तो एरिया कितना है पाई स्क्वायर और h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत निकल जाएगा तो इसलिए क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है याद नहीं करना है समझ लेना है अब बात करते हैं इधर कोण की अच्छे बच्चे हैं आपको अच्छे बच्चे हैं ये है कोण ये तो और अच्छे बच्चे हैं आप ऐसा बनवासी करें ये है कोण कोण का वॉल्यूम निकालना है तो कोण के लिए तो फॉर्मूला कुछ पढ़ेंगे आप लोग देखते हैं ये कुल्फी खाए हैं आप लोग कुल्फी खाते हैं तो कुल्फी में ऐसा पूछना है ऐसा ऐसे खाने वाला होता है कुल्फी अगर मान लीजिए मैं एक और ऐसा बना दूँ एक और कुल्फी ऐसा बना दूँ तो उसको बस लेकिन उल्टा कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं और दोनों को सटाऊंगा तो एक सिलेंडर टाइप का हो जाएगा सिलेंडर तो नहीं एक और तीन कुर्सी डालूंगा तो सिलेंडर टाइप का हो जाएगा ना नहीं होगा सर ट्रायंगल बना के देख सकता हूँ ये ट्रायंगल जैसा है ना तो किसी के पास पेज खराब पेज गंदा पेज जल्दी कीजिए बिल लग गया आपको मैथ पढ़ाते हैं मैथ पढ़ाते हैं चलिए यहाँ देखिए बाबू ये फर्स्ट कोण है यहाँ देखिए जिसमें जिसने पेज किया है वही पेज ये दूसरा पेज है ना ये ऐसे जोड़िएगा तो ऑर्डर बन जाएगा ना ऐसे तो देखिए तो इसे बन रहा है इसको और यहीं पे आप लोगों का बेल हो गया था
मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता, इसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा।